गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है रिवाइज लेक्चर ऑन टिश्यूज। ये टिश्यूज चैप्टर के पहले दो पार्ट्स हो गए। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो क्लासिफिकेशन इज इन टू टाइप्स। मेन टू टाइप्स आर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेसेनकाइमी एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मेसेनकाइमी सेल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर शेप्ड मेसेनकाइमल सेल्स एम्बेडेड बाय अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें क्या है, इरेगुलर शेप मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट है एंड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट कंटेन अ रेटिकुलर फाइबर्स, जो कि रेटिकुलर फाइबर्स ब्राउन स्ट्रक्चर है, इसका ब्राउन कलर है और ये एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैविंग अ ब्रांचेस। ओके, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मोस्ट थिनर देन द विच फाइबर्स, मोस्ट थिनर देन द कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स से बहुत थिनर है। सो ये रेटिकुलर फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है। किसमें, ये मेसेनकाइमल सेल्स का कैसे बने हैं, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट है एंड रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे दिखाई देगा, अंडर द स्किन एंड अलोंग द डेवलपिंग बोन्स ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है, छोटा बच्चा है जो कि मदर के वोम में बड़ा हो रहा है, ऐसे छोटे एम्ब्रियो में ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, सो इट इज फाउंड अंडर द स्किन एंड डेवलपिंग बोन्स ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, कहाँ पे दिखाई देगा ये, दिस इज फाउंड अंडर द स्किन एंड डेवलपिंग बोन्स ऑफ एम्ब्रियो। ओके, सो मेसेनकाइमी आपको कहाँ पे दिखाई देंगे कनेक्टिव टिश्यूज, ये एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें मेसेनकाइमी सेल्स प्रेजेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है एंड रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, अंडर द स्किन सरफेस एंड द डेवलपिंग बोन्स ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, एंड मेसेनकाइमी सेल्स ऑकर इन द adult connective tissues and especially along with the blood vessels के along around पे भी ये present रहते हैं। Then mucous connective tissue, the second type of the embryonic connective tissue is mucous connective tissue. This mucous connective tissue consists of widely scattered fibroblast. इसमें fibroblast present है, जो फ्लैटन लार्ज सेल्स प्रेजेंट है, जो कि हमने कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में देखा है। फ्लैट सेल्स है, इससे क्या फाइब्रस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, फाइबर्स निकलते हैं, ये सीक्रेट करता है एंड एम्बेडेड इन द विस्कस एंड जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस कंटेन अ कोलेजन फाइबर्स। इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसका लोकेशन कहाँ है, अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फिटस, और इसका फंक्शन क्या है, इट गिव्स द सपोर्ट टू द फिटस। अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फिटस। ओके, फिटस के अम्बिलिकल कॉर्ड में ये प्रेजेंट है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड टाइप इज मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज। ये मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज में मोस्टली 5 टाइप्स आते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेजेस, बोन टिश्यूज एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। ये 5 टाइप्स में हैं। सो फर्स्ट देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इन लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स, that is all types of fibers, that is collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers। तीनों भी fibers present है इसमें and several kinds of the cells like fibroblasts, macrophages, plasma cells, adipocytes etc। okay, ये सब cells भी present है and embedded in a सेमी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस। ये कहाँ पे, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट है ये सब सेल्स। ओके, इसका लोकेशन कहाँ पे है, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द डीप कनेक्टिव टिश्यूज, कैपिलरीज, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ डीप कनेक्टिव टिश्यूज में इसका लोकेशन है एंड द लैमिना प्रोपेरा ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। ओके, इसका लोकेशन कहाँ पे है, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ डीप
skin. Okay, and around the organs. Areolar tissues में all the types of fibers present है, that is elastic fibers, collagen fibers and reticular fibers, and these are found in the semi-solid ground substance, and all the cells are present, that is fibroblasts, plasma cells, macrophages, adipocytes etc. Okay, ये सब इसमें present है areolar में. Then second is adipose connective tissues. These adipose connective tissues are consist of the adipocytes, that is the large amount of fat is present here. Triglycerides are present with the large centrally located droplet of the triglycerides and nucleus. ये येलोइश कलर के दिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट रहता है. लोकेशन इज सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ डीप टू द स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनीज. इसका लोकेशन कहाँ पे है? अराउंड द वाइटल ऑर्गन्स, अराउंड द वाइटल ऑर्गन्स and subcutaneous layer. Then third type is reticular connective tissues. Reticular connective tissues, it is a network of interlacing reticular fibers and reticular cells. And here location is stroma of the liver, then spleen, lymph vessels, lymph nodes and red bone marrows. इसका लोकेशन कहाँ पे है? रेड बोन मैरो में है, स्प्लीन एंड लिवर में. ओके, स्टोमा ऑफ लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो. ओके, रेटिकुलर फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट is the dense connective tissue. In dense connective tissue, dense regular connective tissues. Dense regular connective tissue consists of a periodically randomly arranged of collagen fibers. जो इसमें क्या है? randomly arranged collagen fibers है and few fibroblasts. इसमें fibroblasts थोड़े से present है and collagen fibers present है. Location is the कहाँ पे लोकेटेड? रेटिकुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है? डर्मिस ऑफ द स्किन. डर्मिस ऑफ द स्किन एंड अराउंड द मसल्स and other organs, and it is also found in the membranous capsules around the various organs like kidneys, liver, testes, lymph nodes etc. The function is provide the strength to the muscles. Then elastic connective tissues, dense irregular connective tissues. Then irregular connective tissues में क्या है? randomly arranged collagen fibers है यहाँ पे and few fibroblasts present है. ओके, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में कोलेजन फाइबर्स अरेंज विद द बंडल फॉर्म है एंड फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन द बंडल्स. ओके, सो ये भी डर्मिस लेयर में भी प्रेजेंट है. सॉरी, ये डर्मिस लेयर में नहीं, ये बोन्स में ज़्यादातर प्रेजेंट है. बोन्स, okay, attached muscle bone, muscles of the bone, and the dense irregular are present in the dermis of the skin. ठीक है. Next is the elastic connective tissue. Elastic connective tissue, it consists of a predominantly of a freely branching elastic fibers are present and fibroblasts are present. Space between the fibers, and location is lung tissues, wall of the elastic arteries, trachea, bronchioles etc. Okay, lung tissues, trachea, blood vessels etc.
and the function is allow the stretching ऑफ द वेरियस ऑर्गन। ये क्या करता है, स्ट्रेचिंग एक्शन कर रहा है वाला, इलास्टिसिटी से ही पता चलता है ये इलास्टिक एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज में फर्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लूइश वाइट शाइनी ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें ब्लूइश वाइट शाइनी ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है विथ द कोलेजन फाइबर्स एंड मेनी कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। मोस्ट एबेडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज and location, it is located in the parts of the larynx, trachea, bronchi, bronchial tubes and embryonic and fetal skeleton। fetal skeleton में ये present रहता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज consist of chondrocytes scatter among the bundles of the collagen fibers within the extracellular matrix। the location is pubic symphysis। इसका फाइब्रोकार्टिलेज का लोकेशन किधर है, यह हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है। फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है, प्यूबिक सिम्फेसिस में प्रेजेंट है एंड द डिस्क बिटवीन द प्यूबिक सिम्फेसिस में प्रेजेंट है। देन नी कार्टिलेज, नी में प्रेजेंट है डिस्क ऑफ द नी। देन portion of the tendons of insert into the cartilage and the function is support and fusion करता है, अटैच करता है एक दूसरे को एंड गिव सपोर्ट टू द कार्टिलेज, गिव सपोर्ट टू द स्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स लोकेटेड इन द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स। इसमें इलास्टिक फाइबर्स का नेटवर्क है एंड कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। लोकेशन इज द लीड ऑन द टॉप ऑफ द लैरिंक्स एंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी ट्यूब्स। ऑडिटरी ट्यूब्स में है, ये एक्सटर्नल ईयर में ये प्रेजेंट है, क्या इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है इसमें एंड द लैरिंक्स, टॉप ऑफ द लैरिंक्स, ओके। देन बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज ये एक कॉम्पैक्ट बोन तैयार करते हैं, ओके। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज बनाए रखते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बोन के स्ट्रक्चर में देखा है। बोन टिश्यूज कॉम्पैक्ट bone tissue consists of the osteons that contain a lamellae, leucinae and osteocytes, cannulae and central canal are present, okay। so ये हमने स्ट्रक्चर में देखा है, लॉन्ग बोन के जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने ये पढ़ा है बोन टिश्यूज के बारे में, okay। next is the liquid connective tissues। in liquid connective tissues two types are there, blood and lymph, okay। so blood consists of the blood plasma around the cells and इसमें cells भी present है and blood plasma भी present है। कौन से cells present है, red blood cells, platelets है, white blood cells present are present in the blood, okay। so location within the blood vessels, इसका location कहाँ पे है, within the blood vessels। function is carries the RBCs, transport the oxygen and carbon dioxide from the RBCs and WBC carry the phagocytic action and platelets are essential for the clotting of the blood, okay। then next is the lymph tissues। lymph tissues are within the, it consists of the plasma like fluid components and lymphocytes। इसमें प्लाज्मा लाइक फ्लूइड है एंड lymphocytes प्रेजेंट है। इट मेन फंक्शन क्या है इसका, इम्यूनिटी में काम आता है। इट कंसर्न्स विद द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ओके। ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फैट्स इन द फॉर्म ऑफ chylomicrons from the intestine to the blood circulation, okay। so ये सब क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का क्लासिफिकेशन देखा। मेन क्लासिफिकेशन इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक में मेसेनकाइमा सेल्स एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। मैच्योर्ड सेल्स में फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, इन लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में अगेन 3 टाइप्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज
The third type of the matured connective tissue is cartilage. Cartilage में again three types: hyaline, fibrocartilage and elastic cartilage. Then bone tissues, and the last type is liquid connective tissue. In liquid connective tissue again two types: blood tissues and lymph tissues. Okay, so these all are the classification of the connective tissue. Revised lecture हमने लिया on the classification of the connective tissues. Okay. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मसल टिश्यूज एंड न्यूरॉन नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. दो टिश्यूज बैलेंस है. 4 टाइप्स आर देयर इन टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज हो गया अपना रिवाइज लेक्चर. देन सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू का हो गया रिवाइज लेक्चर. ओके. थर्ड टाइप इज मस्कुलर टिश्यूज एंड द फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू. ये दो टिश्यूज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.